राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सोमवती अमावस की कथा सुनेंगे। बोलो शिव जी भोले की जय, बोलो पीपल देवता की जय। सोमवती अमावस को बहुत ही महत्व है। जिस दिन सोमवार को अमावस पड़ जाती है उस दिन सोमवती अमावस होती है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है और दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन से सोमवती अमावस के 3 साल के व्रत भी किए जाते हैं। यह व्रत 3 साल तक चलते हैं। 3 साल बाद इसका उद्यापन होता है और इसमें धोबी धोबिन को जिमाया जाता है और धोबी धोबिन के कपड़े और दान दक्षिणा देते हैं। कपड़ा धोने का साबुन और सामान भी सारा दिया जाता है। सोमवती अमावस में पीपल के पेड़ की पूजा होती है। पूजा में हर अमावस को 8 फल रखे जाते हैं और पीपल की परिक्रमा भी होती है। 3 साल के अंदर जब भी सोमवती अमावस पड़ती है तब पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की जाती है। अमावस के व्रत में पहले साल चावल की खीर बनाकर व्रत खोलते हैं, दूसरे साल अन्न खाते हैं, तीसरे साल कुट्टू खाया जाता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। हम जब अन्न और कुट्टू खाते हैं वो भी हम मीठा ही खाते हैं। यह व्रत गृहस्थी में सभी स्त्रियों को करनी चाहिए। यह व्रत अत्यंत फलदायी होते हैं। अब हम सोमवती अमावस की कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने को आता तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता कि लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है। वह कहता है कि है तो सुहागन पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ चुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था। जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। अब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको मैं कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहू थी जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ती झगड़ती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहू आपस में सोचती थी कि सारे घर का काम कौन करता है और वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा तो एक लुगाई आई
और सारे घर का काम करके जाने लगी तो सोना धोबन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो, तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे, क्योंकि तूने सोमती अमावस कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उसे तेल के कूपे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को उसने डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध लिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो, और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलियो। सब कोई सोमती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमती अमावस आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद जब वह घर पर गई, वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा था। अब उसने जो सोमती अमावस रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो यह जिंदा हो गया? तो वह बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमती अमावस आई थी सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सब कोई सोमती अमावस की पूजा करियो, व्रत करियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो। हे सोमती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सब किसी को दियो। बोलो सोमती अमावस की जय। बोलो शिवजी भोले की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्दी मिल जाए। राधे राधे।